60% ਤੇ ਹੈਵੇ ਨੇ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ 60% ਜੀ ਅਪ ਟੂ 8 to 10 kg 8 to 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੋਸੇਵੇ। अच्छा जी ज्यादा बीज इस्तेमाल करे 60% वाले दा बीज ज्यादा इस्तेमाल थी सी। और अगर उनका उगाओ 75% है वाल तुसा 6 to 8 किलो नाल भी अच्छी तरह अगर चौका लाओ ते गुजारा थी वैसे। नहीं बड़ा अच्छा गया, बट थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आई थिंक हुन थोड़ा रॉकेट में रोकने हैं एक बड़ा अहम पॉइंट सर बिया भी है तुसा क्योंकि पूरी इकोनॉमी ना पूछे जड़ी बूटियां दी तलफी है ना वो इंतहाई जरूरी है। जिम्मेदार पता क्या करेंगे वो 500-700 रुपए की स्प्रे घेना सी उनदे जो कंट्रोल देवे ना देवे उनको तसल्ली थी वेंदी वे मैं स्प्रे मारी खड़ा से जबकि गन साफ नहीं थींदा। और इंदे वास्ते पेंडीमेथिलीन 1 लीटर और असीटाक्लोर जड़ा है वो 400 ml ए यूज करने 4 to 500 ml यानी 2 एकड़ा दे 1 लीटर वाला पैक यूज कर सकते वे असीटे दा ते 2 एकड़ ਦੇ ਪੈਂਡੀ ਦੇ 2 ਲੀਟਰ ਲੱਗ ਸਨ ਜਾਂ ਐਸਮੈਟਾਕਲੋਰ 800 ml ਫੀ एकड़ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਨੋਕਦਾਰ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ को घाह और इटसिट वगैरह ਪੈਂਡੀ को कवर करे सी यानी जड़ी बूटियां ਦਾ ਜਿਹੜਾ बर वक्त कंट्रोल है बड़ा जरूरी है। अगर ये कंट्रोल कोई नहीं पौधे को पलटाना है प्यार से एहतियात के साथ पत्ता ऐसे पलटाएंगे देखेंगे कि नीचे अगर एक तेला मौजूद है उसकी ETL लेवल आ गया। थ्रिप्स अगर 8 से 10 मौजूद हैं पत्ते के नीचे वो मिडरिब में होती हैं जो उसकी जड़ें होती हैं और रगें होती हैं पत्तों की उसमें वो सफेद सफेद सोल्यूशन बनाते हैं थ्रिप्स वो 8 से 10। इसी तरह सफेद मक्खी जो है वो अगर 4 या 5 अडल्ट अगर मौजूद हैं तो वो उसकी जो है ETL लेवल। तो इसके लिए अगर आप क्राइसोपर्ला कार्निया दोस्त कीड़ा है लेडी बर्ड बीटल है इसी तरह दोस्त कीड़ों को अगर आप प्रमोट करते हैं या जी आपके बाल आ गई क्राइसोपा फील्ड में छोड़ने से आपका जो सब्ज तेला है जो मक्खी है ये उसके मतलब है फीडिंग करता है उसके ऊपर प्रेडेटर है दोस्त कीड़ा है। तो इसी तरह लेसविंग है वो भी दोस्त कीड़ा है और इसके अलावा अपना लेडी बर्ड बीटल वो भी पिक कर रही होती है खासकर सकिंग इंसेक्ट को। तो ये अगर इसकी तादाद हम कैसे बढ़ा सकते हैं कि शुरू में स्प्रे को डिले करें। अगर हम सीड ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं अमीडा क्लोप्रिड 70 WS वो अगर हम 24 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से करते हैं तो हमें 25 से 30 दिन का जो है ना वो रस चूसने वाले कीड़ों से उससे हमें स्प्रे करना है। जो बीटी कॉटन अगर नहीं है नॉन बीटी भी चल रही हैं एक किरण वैरायटी है नियाब की और Z33 वगैरह दूसरी कोई 1-2 वैरायटीज हैं तो वहां आपको बोलवर्म्स के लिए भी स्प्रे करना पड़ेगा। लेकिन अब चूंकि ये कोई 2000 का डिकेड नहीं है जिसमें आप अमेरिकन के लिए भी जिम्मेदार 18 स्प्रे करते थे उनसे तो जान छूट गई। गुलाबी के लिए डेल्टा मैथरीन या ट्राइएजोफास डेल्टा मैथरीन जो है 1 लीटर 3 बीघों पे होगा जबकि ट्राइएजोफास 1 लीटर जो है वो 1 एकड़ के ऊपर स्प्रे होगा। इन दोनों में से आप और डेल्टा फॉस भी मिक्सचर मिलता है वो कर सकते हैं। पोल्ट्रिन सी भी यूज करते हैं इसके लिए। तो ये सर रखा जाए पिछले साल जो है गवर्नमेंट ने जो इसका रेट था वो 5700 रुपए पर मन जो है मिनिमम जो उसकी सपोर्ट प्राइस थी वो अनाउंस की थी क्योंकि हम समझते हैं कि अगर कपास का रेट अच्छा मिलेगा तो काश्तकार जो है वो कपास की जो फसल है उसके ऊपर तवज्जो भी देता है और वो अपनी फसल को संभालता भी है और जब उसको प्रॉफिट मिलेगा अच्छा कपास की फसल से तो वो बाकी क्रॉप्स के ऊपर जाने के बजाय कपास की फसल को काश्त करेगा। तो हम समझते हैं कि एकड़े जो अगर बढ़ानी है तो उसके लिए हम चाह रहे हैं कि इसका जो प्राइस है वो ज्यादा से ज्यादा काश्तकार को मिले और लास्ट ईयर भी जो इसकी प्राइस थी वो इसकी अच्छी प्राइस मिली है जो इंटरनेशनल प्राइस थी उसके मुताबिक काश्तकार को प्राइस मिली है और ये इस दफा भी यही देख रहे हैं जो फ्यूचर की प्राइस एक्सपेक्टेड आ रही है वो बड़ी अच्छी प्राइस है। तो इसलिए काश्तकारों को हम हमारी तरफ से ये पैगाम है कि ज्यादा से ज्यादा कपास
के हर तरफ से कि ये कोई ऐसी वैरायटीज को जल्द से जल्द अप्रूव किया जाए जो अच्छी यील्ड देने वाली वैरायटीज हैं। और इस वक्त जो दूसरी चीज ये है कि जो लेट सोइंग है इसके अंदर हमें सबसे बड़ा इशू होता है वायरस का। तो काश्तकारों को चाहिए कि जब वो वैरायटी का इंतखाब करें तो ऐसी वैरायटीज का इंतखाब करें जो वायरस कपास लगाएं, और जिससे अपनी उसका मुनाफा भी बढ़ेगा और पाकिस्तान की जो मईशत है। क्रॉप्स का लॉस हुआ है। अब वो फील्ड जहां पर क्वेश्चनेबल क्वालिटी का सीड लगा हुआ था वो बहुत डैमेज हुआ है और कई फार्मर्स ने अपनी क्रॉप्स को प्लो अप किया है। तो सबसे पहले ये देखना चाहिए, तो ये तो जरूरी है, आई मीन सीड की अच्छी क्वालिटी का सीड देना, अदरवाइज ये प्रॉब्लम्स होते रहेंगे कि जब तक सीड की क्वालिटी अच्छी नहीं है वो स्ट्रेस शुरू से ही स्ट्रेस कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जो इरिगेशन के बारे में बताया डॉक्टर मुमताज साहब ने, ये बहुत जरूरी है कि आप कैसे अच्छी प्लांटिंग करें, क्वालिटी ऑफ प्लांटिंग का ख्याल रखें। उसके बाद जो पहली 2 पानी है, मीन पहले 2 पानी को आपने यूज करना है जर्मिनेशन 100% और प्लांटिंग को, जो आपकी प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको 100% मेंटेन करते हैं। तो उसमें डेफिनेटली जो पहली चीज जो फार्मर ने करनी होती है वो ये है कि जो नॉर्मल ट्रेडिशनल हमारी वैरायटीज हैं और खास तौर पर जो सिंगल जीन वैरायटीज हैं वो नहीं इतना परफॉर्म अच्छा करेंगी जितना डबल जीन, या चूंकि ट्रिपल जीन में भी डबल जीन शामिल है और एक एडिशनल आपके पास ग्लाइफोसेट टॉलरेंस का जीन शामिल है जिसमें आप ग्लाइफोसेट वीडीसाइड्स आप फ्रीली यूज कर सकते हैं। तो ये प्रोटेक्शन के बड़े एवेन्यूज हैं। मीन फार्मर ने जो सबसे पहले जो चीज कैश करनी है वो टेक्नोलॉजी कैश करनी है कि कम से कम मीन हम शुरू से रिकमेंड करते आ रहे हैं कि ट्रिपल जीन वैरायटी और फार्मर इंश्योर करे कि उसके पास 100% रेट प्योरिटी की ट्रिपल जीन वैरायटी मौजूद हो, 100% उसका जर्मिनेशन का सीड मौजूद हो, उसमें एक्सप्रेशन नॉर्मल हो, उसमें जो प्रोडक्शन हमने की है वो 7.4 के ऊपर आए हैं। तो यानी कि 50% जो कॉटन प्रोडक्शन है अभी तक पाकिस्तान हमारे डोमेस्टिकली हम कर रहे हैं। तो अगर अगले साल हम ज्यादा से ज्यादा कहां पर पहुंच जाएंगे, जो इस वक्त गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा है मिनिस्ट्री ने वो 11 मिलियन बेल्स का है, तो फिर भी हमें जो है ना वो ये कपास हमें कम पड़ रही है। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारी जो है कपास जो है ना ये एक्सेस हो जाएगी। ये हमारे कपास रिक्वायरमेंट के मुताबिक कंपनीज हैं जिनका सिस्टम बना हुआ, जिनकी लेबोरेटरीज हैं, जिनके अपने फॉर्म्स हैं, जिन्होंने अपने एग्री ग्रेजुएट्स रखे हुए हैं जो कि उसको लुक आफ्टर करते हैं, उन कंपनीज को वहीं से जो है ना वो सीड अभी लें, ताकि काफी हद तक जो है वो सीड जो है अच्छा सीड जो है ना वो मिलेगा। मज़ीद मालूमात और बरवक्त आगाही हासिल करने के लिए सावी के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ जुड़े रहें और सावी की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया।